हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टैकल स्टडी। माई सेल्फ इसरार अहमद। आज हम डिस्कस करेंगे SJF एल्गोरिदम मींस शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम। FCFS एल्गोरिदम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। FCFS एल्गोरिदम में जो हमारी जॉब एग्जीक्यूट होती थी वो अराइवल टाइम के बेसिस पे एग्जीक्यूट होती थी। मींस जो जॉब पहले आएगी वो पहले एग्जीक्यूट होगी। ठीक, रेडी क्यू में जो भी जॉब पहले आ रही थी वो पहले एग्जीक्यूट होगी। बट यहाँ पे जो क्राइटेरिया है, यहाँ पे डिफरेंट क्राइटेरिया है। यहाँ पे जो क्राइटेरिया है एग्जीक्यूशन का, जो प्रोसेसर को प्रोसेस अलॉट कराएंगे हम, वो यहाँ पे क्राइटेरिया है आपका ऑन द बेसिस ऑफ बस टाइम। क्या क्राइटेरिया? ऑन द बेसिस ऑफ बस टाइम। मीन्स जिस जॉब का बस टाइम लेस होगा उस जॉब को पहले एग्जीक्यूट कराएंगे हम। क्लियर कॉन्सेप्ट? मीन्स कहाँ से सेलेक्ट करेंगे हम? जॉब सेलेक्ट करेंगे हम रेडी क्यू से, जो भी अवेलेबल होंगी हमारी रेडी क्यू में, वहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे जॉब्स को जिसका बस टाइम लोवेस्ट होगा, उस जॉब को पहले चांस देंगे हम प्रोसेसर को। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब देखिए, जब वहाँ पे जॉब को सेलेक्ट करेंगे जिसका बस टाइम लोवेस्ट होगा, तो वहाँ पे एक चांस ये भी हो सकता है कि जिस जॉब का बस टाइम लार्जर है वो क्या करे, इनफाइनाइट टाइम तक वेट ही करती रहे, और पता चला कि लोएस्ट बस टाइम की जॉब रेडी क्यू में आती रहे, और जो लॉन्गेस्ट बस टाइम जिस जॉब का है वो इनफाइनाइट टाइम तक वेट करती रहे। तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे हम? कॉन्वॉय इफेक्ट और स्टारवेशन। वहाँ पे जो हमारा स्टारवेशन हो रहा था FCFS एल्गोरिदम में, वो हो रहा था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ अराइवल टाइम। ठीक, यहाँ पे जो हमारा स्टारवेशन हो रहा है वो हो रहा है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्टेस्ट जॉब। मीन्स जिसका बस टाइम ज़्यादा होगा वो वेट करती रहेगी इनफाइनाइट टाइम तक। क्लियर है कॉन्सेप्ट? एक चीज़ हो रहा है यहाँ पे कि जो यहाँ पे क्या होगा कि जो बस टाइम है वो ऑलरेडी हमें नोन होना चाहिए, तभी आप उनको क्या कर सकते हैं? स्केड्यूल कर सकते हैं। और नॉन बस टाइम किस ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा नॉन बस टाइम होता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्या होता है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा बस टाइम नॉन होता है, और जो इंटरेक्टिव सिस्टम होता है वहाँ पे हमारा बस टाइम नोन नहीं होता। प्रेडिक्ट नहीं कर पाते वहाँ पे हमारा कि बस टाइम क्या होगा। तो जो हमारा इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट हम करेंगे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, और जो हमारा इंटरेक्टिव सिस्टम होता है इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे हमें एडवांस में पता नहीं होता कि बस टाइम क्या होगा। CPU जो प्रोसेसर है उनको कितना टाइम चाहिए एग्जीक्यूट कराने के लिए, वो हमें नोन नहीं होता है। तो यहाँ पे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में इम्प्लीमेंट करा पाते हैं, बट हम इंटरेक्टिव सिस्टम में उसको एग्जीक्यूट नहीं करा सकते। थर्ड थिंग इज दैट कि जो हमारा थ्रूपुट है, थ्रूपुट क्या होता है? हमारा नंबर ऑफ प्रोसेसेस एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज थ्रूपुट। तो जो थ्रूपुट होता है ये मैक्सिमाइज करता है। क्यों भाई? शॉर्टेस्ट टाइम होगा जिस जॉब का वो पहले एग्जीक्यूट कराएंगे, तो नंबर ऑफ जॉब्स क्या होंगी? मैक्सिमम एग्जीक्यूट हो जाएंगी हमारी। कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा जॉब हम क्या करा रहे हैं? एग्जीक्यूट करा रहे हैं। तो क्या होगा? यहाँ पे थ्रूपुट इंक्रीज कर जाएगा। थ्रूपुट इंक्रीज कर जाएगा, फिर क्या होगा? परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी हमारी। नेक्स्ट, जब क्या होगा? थ्रूपुट इंक्रीज हुआ, फिर क्या होगा? एवरेज वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम क्या होगा? लेस हो जाएगा। वेट कर क्या करना पड़ेगा? उसको कम वेट करना पड़ेगा एग्जीक्यूट कराने के लिए। तुरंत क्या होगा? जिसका भी शॉर्ट टाइम होगा, बस टाइम शॉर्ट होगा, वो तुरंत किसको दे देंगे हम? इंस्टेंटली हम प्रोसेसर को अलाउट करा देंगे। तो मिनिमाइज द वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम ऑफ द प्रोसेसेस। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ तक? और प्रॉब्लम क्या आती है? एडवांस में हमें पता नहीं होता है कि हमारा बस टाइम क्या होगा, तो इम्प्लीमेंट करना इसको टफ होता है। क्लियर है? इस पे बेस न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखिए, ये गिवन सिनेरियो है आपका। इसमें क्या है? प्रोसेस आईडीज गिवन है आपकी, अराइवल टाइम गिवन है एंड बस टाइम गिवन है। ठीक, और यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है फाइंड द कंप्लीशन टाइम, ड्रॉ गैंट चार्ट, फाइंड टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम, फाइंड वेटिंग टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ द प्रोसेसेस। क्लियर है? अब देखिए, यहाँ पे भी SJF में 2 टाइप्स की हमारी एल्गोरिदम्स होती हैं। एक होती है हमारी प्रिमिटिव और एक होती है नॉन प्रिमिटिव। तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिदम को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है? नॉन प्रिमिटिव का मीनिंग क्या है? किसी जॉब को हमने प्रोसेसर अगर अलॉट करा दिया तो हम उस जॉब को तब तक फोर्सफुली
रिमूव नहीं कर सकते प्रोसेसर से जब तक वो अपना टास्क कंप्लीट ना कर ले। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो यहाँ पे अभी जो एसजेएफ की बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं नॉन प्रिमिटिव की। जब प्रिमिटिव की बात करेंगे तो उस एल्गोरिदम को हम कहेंगे एसआरटीएफ एल्गोरिदम, मीन्स शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हम चेक करते हैं कि जो न्यूली अराइव्ड आपकी जॉब्स हैं उसमें हम कंपैरिजन कराते हैं कि अगर उस हायर प्रायोरिटी की कोई जॉब आ रही है तो पहले उसको चांस देंगे हम कंपेयर टू द करंटली एग्जीक्यूटेड प्रोसेस। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, फोर्सफुली हम उसको रिमूव करा देते हैं प्रोसेसर से। बट अगर जनरल कहे आपसे कि फाइंड द दीज क्वेश्चंस, ठीक, तो आप सिंपली क्या करेंगे, एसजेएफ। और उसने कहा प्रिमिटिव तो हम अप्लाई करेंगे एसआरटीएफ एल्गोरिदम। ओके, तो अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या कह रहा है। कंप्लीशन टाइम फाइंड आउट करा रहा है गैंट चार्ट, फिर टर्न अराउंड टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम। तो सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे हम, गैंट चार्ट। अगर गैंट चार्ट हमारा ड्रॉ हो गया तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे बस टाइम किसका है, सबसे जो लो बस टाइम है वो है P1 का, ठीक, देन P3 का, देन P5 का, देन P2 का, देन P4 का। बट एक चीज़ और यहाँ पे देखेंगे कि रेडी क्यू में कौन सी जॉब पहले आ रही है। भाई है क्या, बस टाइम P1 का तो लो है, बट यहाँ पे क्या है, ये रेडी क्यू में कब आ रही है, 3 यूनिट टाइम पे। ठीक, तो क्या 3 यूनिट टाइम तक हम वेट कराएंगे प्रोसेसर को? नहीं, वेट नहीं कराएंगे, हम उसको आइडल नहीं रखेंगे। क्या होगा, P4 कब आ रही है, 0 यूनिट टाइम पे आ रही है P4, तो सबसे पहले किसको चांस देंगे हम चांस देंगे P4 प्रोसेस को। तो सबसे पहले हमने चांस दिया P4 प्रोसेस को, P4 प्रोसेस को, ये आई 0 यूनिट टाइम पे। बस टाइम क्या है इसका, एग्जीक्यूशन टाइम क्या, 6 यूनिट। तो कब तक एग्जीक्यूट होगी ये एग्जीक्यूट होगी 6 यूनिट टाइम तक। बट यहीं पे अगर हमारी क्या होती, एसआरटीएफ होती, तो कंपैरिजन कराते। देखिए यहाँ पे देखा हमने कि 1 यूनिट टाइम पे कौन सी जॉब आ गई, P2, ठीक, तो इसको हम यहाँ पे 0 to 6 एग्जीक्यूट हो रही है, तो अगर प्रिम्पशन होता तो इसको क्या करा देते हैं हम, टर्मिनेट। बट यहाँ पे हम टर्मिनेट नहीं कराएंगे, क्यों, एसजेएफ है। एक बार अगर हमने प्रोसेसर अलॉट करा दिया तो उसको तब तक आप फोर्सफुली रिमूव नहीं कराएंगे प्रोसेसर से जब तक वो अपना टास्क कंप्लीट ना कर ले। ओके, तो अब देख लेते हैं ये कब कंप्लीट करेगी, 6 यूनिट टाइम पे, 0 to 6। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 0 to 6 में कौन कौन सी जॉब आ गई है रेडी क्यू में। 6 यूनिट टाइम पे सारी की सारी जॉब रेडी क्यू में आ चुकी होंगी। देखिए ये कब आई है, 1 यूनिट टाइम पे, ये 2 यूनिट टाइम पे, ये 3 यूनिट टाइम पे, 4 यूनिट टाइम पे। मीन्स कहीं यहाँ तक 4 यूनिट टाइम तक सारी की सारी जॉब रेडी क्यू में आ चुकी हैं। अब क्या करेंगे, अब क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे हम किसका, बस टाइम वाला। मीन्स ये कंपैरिजन करेंगे हम कि जिसका बस टाइम लो होगा पहले उसको एग्जीक्यूट कराएंगे हम। देखिए ये P4 तो एग्जीक्यूट हो चुकी है हमारी, P4 एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब इसको तो हम कंपेयर कराएंगे नहीं, कंपेयर किसको कराएंगे, P1, P2, P3, P5। अब चेक करिए, P1 का बस टाइम 1, इसका 4, इसका 2, इसका 3। क्लियर है? अब देखिए पहले किसको चांस देंगे हम, पहले चांस देंगे P1 को। P1 को क्यों दे रहे हैं, बस टाइम इसका क्या है, 1। कंपेयर किया, सबसे लो बस टाइम किसका है, P1 का। तो P1 को हमने एग्जीक्यूट करा लिया, P1 एग्जीक्यूट कर गया हमारा। कब कितनी देर एग्जीक्यूट कराएगा ये, 1 यूनिट टाइम। मीन्स कब कंप्लीट करा देगा, 7 यूनिट टाइम पे ये अपना टास्क कंप्लीट करा लेगा। नेक्स्ट देखिए ये एग्जीक्यूट हो गई हमारी, P1 एग्जीक्यूट हो चुका है। नेक्स्ट 4, 2, 3 लो किसका है, लो है हमारा P3 का। तो अब चांस किसको देंगे हम, P3 को। P3 को हमने एग्जीक्यूट करा लिया, P3 एग्जीक्यूट हुआ। कितनी देर तक एग्जीक्यूट कराएगा ये, 2 यूनिट टाइम तक। 2 यूनिट मीन्स 7 + 2 9 पे ये अपना टास्क कंप्लीट कर लेगा। नेक्स्ट देखिए ये एग्जीक्यूट हो चुका। नेक्स्ट हमारे पास P2 एंड P5, इनमें कंपैरिजन कराया हमने। 4 और 3 में लो किसका है, P5 का। तो P5 को अब एग्जीक्यूट कराएंगे हम। P5 कितनी देर एग्जीक्यूट करेगा हमारा, 3 यूनिट टाइम। 3 यूनिट टाइम मीन्स 9 + 3 12। क्लियर? फिर एक P2 सिंगल प्रोसेस बचा हमारा P2, तो इसको कंपैरिजन करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे हम चांस किसको देंगे, P2 को चांस देंगे। कितनी देर एग्जीक्यूट कराएगा ये, P2 एग्जीक्यूट कराएगा 4 यूनिट टाइम तक। ठीक, तो 12 + 4 16 यूनिट। क्लियर है? तो ये गैंट चार्ट ड्रॉ हो गया हमारा। गैंट चार्ट ड्रॉ हो गया तो अब क्या फाइंड आउट करेंगे हम, कंप्लीशन टाइम। तो P1 कब कंप्लीट हो रहा है हमारा, देखिए P1 कंप्लीट हो रहा है 7 यूनिट टाइम पे।
P1 कंप्लीट हुआ 7 यूनिट टाइम पे। P2 कब कंप्लीट हो रहा है? 16 यूनिट टाइम पे। 16 यूनिट टाइम पे कंप्लीट हो रहा है आपका P2। अब नेक्स्ट देखिए P3 कब कंप्लीट हो रहा है? P3 कंप्लीट हो रहा है हमारा 9 यूनिट टाइम पे। 9 यूनिट टाइम पे। P4 कब कंप्लीट हो रहा है? 6 यूनिट टाइम पे। 6। P5 कंप्लीट हो रहा है हमारा 12 यूनिट टाइम पे। क्लियर? कंप्लीशन टाइम आ गया। नेक्स्ट देखिए टर्न अराउंड टाइम फाइंड आउट करेंगे हम। TAT इक्वल टू क्या होता है हमारा? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, एंड वेटिंग टाइम इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। क्लियर? टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, एंड वेटिंग टाइम इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। क्लियर? अब फाइंड आउट कर लेते हैं हम टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम कैसे फाइंड आउट करेंगे? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन कब कंप्लीट हो रहा है? P1 7 पे। अराइव कब हुई? 3 पे। वैल्यू कितनी आई? 4। नेक्स्ट 16 माइनस 1 15, 9 माइनस 4 5, 6 माइनस 0 6, 12 माइनस 2 10। क्लियर? ये आ गया हमारा इंडिविजुअल टर्न अराउंड टाइम। अब इसका हमें अगर फाइंड आउट करना है एवरेज, तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या आएगा? एवरेज TAT इक्वल टू 4 प्लस 15 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 10 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ प्रोसेसेस 5। वैल्यू क्या आएगी हमारी? ये वैल्यू आएगी 4 प्लस 15 19, 24 30 40 मीन्स सम आया 40 डिवाइडेड बाई 5 मीन्स 8 यूनिट। क्लियर है? एवरेज वेटिंग टाइम आ रहा है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम आ रहा है हमारा 8 यूनिट। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे इंडिविजुअल का वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम का फॉर्मूला है हमारा टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। देखिए 4 माइनस 1 3, 15 माइनस 4 11, 5 माइनस 2 3, 6 माइनस 6 0, 10 माइनस 3 7। अब एवरेज वेटिंग टाइम में फाइंड आउट करना है। देखिए एवरेज वेटिंग टाइम क्या आएगा? एवरेज वेटिंग टाइम इक्वल टू 3 प्लस 11 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू वैल्यू क्या आएगी? 3 प्लस 11 14, 17 7 24। 3 प्लस 11 24, 17 प्लस 7 24 डिवाइडेड बाई 5 क्या आएगा? एवरेज आएगा 5.8 यूनिट। क्लियर है? क्लियर कॉन्सेप्ट? सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया, सबसे पहले ड्रॉ किया हमने गैंग चार्ट, देन कंप्लीशन टाइम फाइंड आउट किया, देन टर्न अराउंड टाइम, देन एवरेज टर्न अराउंड टाइम, देन वेटिंग टाइम, देन एवरेज वेटिंग टाइम। क्लियर है? तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है गेट में आपके। ठीक, इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ पे मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होगी उसको हम देखेंगे SRTF एल्गोरिदम से बेस्ड। ठीक है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। वहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे कंपैरिजन कराएंगे हम अराइवल टाइम के बेसिस पे, प्लस वहाँ पे क्राइटेरिया बस टाइम का भी रहेगा कि यहाँ पे देख लेते हैं कि कब कौन सी जॉब आ रही है हमारी, उसके बेसिस पे हम उसको फोर्सफुली रिमूव कराएंगे प्रोसेसर से। क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।